हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के वेबसाइट पे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 10 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से नए साम्राज्यों का उदय हो रहा है और क्या ऐसे हमारे पास तथ्य हैं, क्या ऐसे साक्ष्य हैं जिनके द्वारा हमें पता चला कि ये राज्य उभर के आए हैं। तो अब क्या कह सकते हैं हम, कुछ ठोस सबूत हमारे पास हाथ लगे और वो होंगे प्रशस्ति और अभिलेख तथा किताबें। हम जितने भी राजाओं को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उन सभी के बारे में हमें किसी न किसी अभिलेख द्वारा या किसी प्रशस्ति या किताबों के द्वारा पता चला है। प्रशस्ति एक नया शब्द है, उसको भी हम जानेंगे इस चैप्टर में और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर और इसका एक ब्रीफ व्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर। सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्रशस्तियां और समुद्रगुप्त, यानी कि हम प्रशस्तियों को जानेंगे जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो कि एक नया शब्द है, और समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे कि ये कौन राजा थे, क्या इनके बारे में हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने करी। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये जो समुद्रगुप्त है वो गुप्त साम्राज्य के राजा थे और गुप्त साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था को भी हम जानेंगे इनके द्वारा। फिर बात होगी वंशावली की कि इस गुप्त साम्राज्य के अंदर कौन कौन से वंशज थे, कौन कौन से राजा उभरे और प्रमुख राजा कौन थे। फिर बात होगी हमारे नेक्स्ट राजा की, दूसरे राजा की, जिनका नाम था हर्षवर्धन, और इनके बारे में हमने जाना इनकी किताब हर्षचरित्र के जरिए। किसने लिखी, कब लिखी, किस भाषा में लिखी, वो सभी बातें हम करेंगे। और फिर हम जानेंगे कि क्या क्या लिखा था इस हर्षचरित्र के अंदर और समझेंगे कि हर्षवर्धन के राज्य में क्या नई बातें उभर के आई। फिर बात करेंगे हम अपनी दक्षिणी भारत की, जहां पे दो ऐसे साम्राज्य थे जो उभर के आए। पहला था पल्लवा और दूसरा था चालुक्य। इन दोनों की बात करेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र ना होकर घनिष्ठ शत्रु थे, और इनमें से एक राजा उभर के आया जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, जिसको हम कहने वाले हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करेंगे कि वो उनकी जो प्रशस्ति है वो हमें मिली और उस प्रशस्ति के द्वारा हम समझेंगे किस प्रकार से पुलकेशिन ने बड़े बड़े राजाओं को युद्ध में हराया था और उसके प्रशासन को भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात होगी कि इस समय के पूरे अर्थव्यवस्था की, प्रशासन की, किस प्रकार से हमारे भारत में अलग अलग तरीके की चीजें घटित हो रही थी, किस प्रकार से अब जो राजा थे वो कुछ अलग पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। फिर बात होगी सेना की। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सेना क्या है, अब सेना को पूरे साल भर रखा जाता था, लेकिन इस दौर में अब हम देखेंगे कुछ नए चेंजेस, कुछ नए विस्तार देखेंगे सेना के अंदर और समझेंगे कि इनकी वजह से जो सत्ता है उसमें क्या परिवर्तन आया। फिर बात होगी दक्षिणी राज्यों में जो सभाएं हो रही थी उनकी बात चलेगी कि किस प्रकार की ये सभाएं हो रही थी और कौन लोग थे जो इन सभाओं में भाग ले रहे थे। और आखिरकार हम बात करेंगे आम जनता की, आम लोगों की, कि कैसी उनकी लाइफ थी, जो समाज था उसमें किस किस प्रकार के लोग रह रहे थे, क्या क्या ऐसी चीजें अब आने लग गई थी समाज के अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही थी। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगी मैं कि अब समाज के अंदर छुआछूत आ गया था। जो आपका ये कास्ट सिस्टम था, वर्ण समाज जो था, वर्ण में जो विभाजित समाज था, अब वो आप बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों के अंदर देख सकते हो। जो दलित है उनकी जो काया है वो बिल्कुल अब नीचे गिरती जा रही थी। लोग उन्हें अपने घरों में नहीं आने दे रहे थे, अपने गलियों में नहीं घुसने दे रहे थे। तो ये सारी चीजों का वर्णन हम देखेंगे कुछ हमारे पिलग्रिम्स के द्वारा, यानी तीर्थयात्रियों ने किया, और कुछ इन्हीं के हमारे राजाओं के कवियों और लेखकों ने अपनी किताबों में किया था। तो आम लोगों की बात होगी इनके जरिए और फिर हम करेंगे इस चैप्टर के, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर। लेकिन अभी क्या करते हैं, जल्दी से फटाफट से चलते हैं और प्रशस्ति को समझते हैं और प्रशस्ति के द्वारा समझेंगे हम समुद्रगुप्त को। तो मैं आपको वहां मिलती हूँ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।